बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक लेकर के आपके सामने में आया हूं। नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक करैक्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, यानी एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनॉल आप पढ़ चुके हैं। तो अब हमें पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की। तो क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं फिनॉल की, वो डिस्कशन कर लेते हैं आज। तो हमारा टॉपिक है आज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो रिएक्शन है, उसका नाम है एसाइलेशन रिएक्शन। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। यानी फिनॉल किस तरीके से एसाइलेशन रिएक्शन शो करता है। एसाइलेशन रिएक्शन में होता क्या है कि जब फिनॉल को ट्रीटमेंट दिया जाता है एसिटाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, तो बनता है एक कंपाउंड फिनाइल एसीटेट। तो यानी कि अगर हमने जो कंपाउंड लिया है वो ये फिनॉल है और इस फिनॉल की रिएक्शन करानी है CH3COCl, इसे एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन अगर हम लोग रिएक्शन करा दें तो HCl रिलीज हो जाता है। यहां से H और यहां से Cl, ये वाला H जाएगा, ये Cl जाएगा, HCl रिलीज होता है और प्रोडक्ट बनता है OCOCH3। नाम है इसका फिनाइल एसीटेट। क्या नाम है इसका? फिनाइल एसीटेट। अब यही रिएक्शन अगर बेंजोइल क्लोराइड से करा दी जाए, पहले तो आपको एक चीज बता दूं, अगर यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट लेते हैं, ये रिएक्टेंट यूज करते हैं CH3COCH3, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहां पर जो प्रेजेंस होगी वो प्रेजेंस सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA की प्रेजेंस होगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये यहां पर दोनों में डिफरेंस है कि अगर एसिटाइल क्लोराइड है तो पैराडीन की प्रेजेंस लेंगे, और अगर एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो हम लोग को लेना पड़ेगा एक प्रोडक्ट, एक यहां पर जो कैटलिस्ट है, जो सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा रहा है, उसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के बाद एक रिएक्शन है, इसका नाम है बेंजोइलेशन रिएक्शन, BENZOY, बेंजोइलेशन रिएक्शन। एक बार दोबारा लेते हैं आप, बेंजोइलेशन रिएक्शन। अब ये बेंजोइलेशन रिएक्शन में होता क्या है, क्या होती है बेंजोइलेशन रिएक्शन? इसमें फिनॉल को NaOH की प्रेजेंस में, बेस है, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं बेंजोइल क्लोराइड से, C6H5COCl से। तो यहां पर बन जाता है, अभी बना था फिनाइल एसीटेट, यहां पर बना था फिनाइल एसीटेट, अब बन जाता है फिनाइल बेंजोएट। इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। तो ये हुई हमारी बेंजोइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। एक बात मैं यहां आपको इंडिकेट कर देता हूं, जो बेंजोइलेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है, इसको हम लोग स्कॉटन-बाउमेंस रिएक्शन भी बोलते हैं, SCHOTTEN, स्कॉटन-बाउमेंस रिएक्शन के नाम से भी ये रिएक्शन जानी जाती है। तो इसको आप स्कॉटन-बाउमेंस रिएक्शन के नाम से भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज स्कॉटन-बाउमेंस रिएक्शन। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसी के बाद एक है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आती है एग्जाम में। यानी कि अगर फिनॉल की रिएक्शन C6H5OH फिनॉल लिया और जिंक डस्ट, जिंक धूल से रिएक्शन करा देते हैं, जिंक डस्ट से रिएक्शन करा देते हैं, तो बेंजीन हमको मिलता है, यानी C6H6 मिलता है और ये ZNO बन के निकल जाता है, ये ZNO रिलीज हो जाता है। तो ये हुई रिएक्शन विद जिंक डस्ट। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। इसके बाद है रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया से भी रिएक्शन करा देते हैं फिनॉल की, तो ये हमने लिया C6H5OH फिनॉल लिया, इसको अमोनिया के साथ हीट किया और यहां पर जिंक क्लोराइड एक
एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज किया, यहां से वाटर रिलीज कर दीजिएगा H2O और कंपाउंड आपका मिलेगा C6H5NH2 एनिलीन मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस है केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के कंटिन्यूएशन में रिएक्शन एक पढ़ लेते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का रिडक्शन पढ़ लेते हैं। ये अगर आपने कंपाउंड लिया है फिनॉल और इसकी रिएक्शन 3H2 से करा देते हैं, यानी कि इसका हम लोग रिडक्शन करा देते हैं। इसको हम एक्चुअल में रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन दो वर्ड होते हैं, तो दोनों को हमें ध्यान में रखना है कि रिडक्शन क्या है और हाइड्रोजनेशन क्या है, ये क्या वर्ड है, क्या इंडिकेट करते हैं ये वर्ड, ये हमको लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रिडक्शन में जो यूज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, और जबकि हाइड्रोजनेशन में डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस पास की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लोग यहां पर रिडक्शन नहीं हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और निकल की मैंने बोला प्रेजेंस लगाएंगे, और यहां टेम्परेचर लगभग 675 केल्विन, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, अंदर के बॉन्ड सभी हट जाएंगे, यानी साइक्लोहेक्सेनॉल हमें मिल जाता है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो टेम्परेचर थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर टेम्परेचर लगभग 473 केल्विन के आसपास रहना चाहिए। तो ये चीज है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। इसी के बाद अगर हम लोग फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, एक रिडक्शन रिएक्शन बन जाती है और यहीं पर एक रिएक्शन बन जाती है ऑक्सीडेशन। तो ये हमने फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन करा दी Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो ये बेंजोक्विनोन कंपाउंड बनता है, या पैराबेंजोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है मॉलिक्यूल और बना देता है प्रोडक्ट पैराबेंजोक्विनोन। इन्हीं रिएक्शंस के साथ जो फिनॉल की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही एक्चुअल में बेंजीन रिंग पे अटैक करने वाली रिएक्शंस मानी जाती हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। अगर हम फिनॉल को देखें, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है, एसिडिक कैरेक्टर में एक्सप्लेन किया है। अगर हम फिनॉल को देखें तो फिनॉल में जो OH होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा पर बढ़ा देता है, यानी OH ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट्स व्हाई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ज्वाइन द बेंजीन रिंग एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। यानी कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप माना जाता है क्योंकि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा पर ही बढ़ाता है। अब यहां पर बच्चा एक चीज ध्यान रख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। क्या है ब्रोमिनेशन रिएक्शन? ये हमने फिनॉल लिया, फिनॉल की रिएक्शन करा दी हमने 3Br2 से, और एरो पे हम लोग अगर यहां पर वाटर एक्वा सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं तो बन जाता है हमारे सामने प्रोडक्ट OH यहां, Br यहां, Br यहां, Br यहां, नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कन्वर्जन आता है एग्जाम में कि हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, इस तरीके से कन्वर्जन आता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन करा दी जाए Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ या तो कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्सीसीएल4 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं जब Br2 से, तो फिर आर्थोब्रोमो फिनॉल, यानी ये कहलाता है आर्थोब्रोमोफिनॉल, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम हो जाता है पैराब्रोमोफिनॉल। तो बेटा अगर ये रिएक्शन आती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब कि फिनॉल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, तो बताना कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। और अगर यही बताता है कि अगर फिनॉल रिएक्शन करता है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो बताना आर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पैरा प्रोडक्ट ज्यादा माना जाता है एज कंपेयर टू आर्थो, जब मेजर प्रोडक्ट यही होता है।
अब अगर यहीं पर हम लोग ब्रोमिनेशन की जगह पढ़ लेते हैं नाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आती है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर इसको हम लोग डाइल्यूट HNO3 कंसंट्रेटेड से पहले करा लेते हैं, HNO3 लिया और हमने ये कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, कौन सा HNO3 लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, और जैसे ही कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में हमने इसको ट्रीटमेंट दिया तो ये यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2, इस तरीके से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एक प्रोडक्ट मिलता है, तो ये कहलाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछा जाता है कि फिनॉल को जब कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तो क्या बनता है, तो आप बताइएगा पिक्रिक एसिड बनता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, देन यू विल से दैट कि पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। अब यही अगर HNO3 डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट HNO3 ले लिया जाए, तो उस समय जो प्रोडक्ट होता है वो आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ये यहां पर दोनों में चेंज, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल, वो पैरा नाइट्रोफिनॉल। आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के क्वेश्चंस में बताया कि व्हाई आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी ध्यान रखिएगा, समझते भी रहिएगा कि कैसे हमने इनके आंसर दिए थे कि ये ज्यादा वोलेटाइल होता है, ये कम वोलेटाइल होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हुआ नाइट्रेशन। अगर यहीं पर सल्फोनेशन की बात की जाए, एक चीज आपको बता देता हूं, नाइट्रेशन में जो पिक्रिक एसिड है आजकल कैसे बनाया जा रहा है, पिक्रिक एसिड का मॉडर्न टेक्निक क्या निकल करके आया है, क्योंकि मैंने कहा ना अपने आप को अपडेट रखना आज के टाइम पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया है तो इसका मतलब आप दुनिया में सबसे पिछड़े हुए इंसान कहलाएंगे, तो इसलिए अपने आप को अपडेट रखिएगा। तो आज की डेट में ये बताया गया कि सबसे पहले फिनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट देते हैं, और जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट देते हैं आप तो बनता है ये प्रोडक्ट, यहां पर OH आएगा, यहां पर SO3H आएगा, यहां पर भी SO3H आएगा, और जब इसको कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट किया जाता है तो फिर प्रोडक्ट आपको इस तरीके से पिक्रिक एसिड मिलता है। ये आजकल जो बनाने का पैटर्न है किताबों में आपको मिल जाएगा, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहलाती है, मॉडर्न पैटर्न कहलाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पहले H2SO4 से फिर HNO3 से कराते हैं नाइट्रेशन। तो ये हुआ नाइट्रेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सल्फोनेशन की। फिनॉल के सल्फोनेशन, यानी अगर हम फिनॉल का सल्फोनेशन कराते हैं, ये हमने लिया फिनॉल और इसका रिएक्शन कराया, कंसंट्रेटेड, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है और यहां पर भी कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन टेम्परेचर वेरी कर दिया, यहां 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों में टेम्परेचर वेरी कर दिया है। तो दोनों में प्रोडक्ट जहां लो टेम्परेचर है वहां बनेगा आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जहां पर हाई टेम्परेचर है वहां बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसे आप याद रखिएगा कि जब लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनेशन कराते हैं, तो आर्थो हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, और जब हाई टेम्परेचर पर सल्फोनेशन कराते हैं तो पैरा प्रोडक्ट मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिएक्शन है जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद थैलिक एनहाइड्राइड से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कंपाउंड है थैलिक एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड है थैलिक एनहाइड्राइड, और यहां पर हमको लिखना है फिनॉल, लेकिन मैंने देखा आप उल्टा फिनॉल लिखा हुआ है, इस तरीके से ये फिनॉल लिखा हुआ है, ये फिनॉल है। यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे तो यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, यानी ये ऐसे करके वाटर, ये दो बॉन्ड है फैल के लग जाएंगे बेंजीन में, तो ये थैलिक एनहाइड्राइड का बेंजीन है। यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां O है, ये ऐसे बॉन्ड एक्सपेंड कर गए, फैल गए, ट्विस्ट कर गए, और यहां पर ये बेंजीन दूसरा जुड़ गया, यहां पर OH, यहां पर OH। इसे बोलते हैं हम लोग फिनोफ्थलीन, फिनॉल फिथलीन के नाम से, तो हम लोग फिनोफ्थलीन बोलते हैं इसे। तो ये फिनोफ्थलीन है, इंडिकेटर है। NaOH अगर इसमें डालोगे तो पिंक कलर मिलता है, पिंक कलर मिलता है, और एसिड के साथ में ये कलरलेस रहता है,
कलरलेस रहता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है किसकी? फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर की। बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, लैब में होता है, एसिड बेस टेस्ट में यूज किया जाता है फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। तो ये मैंने आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज समझाई हैं। किसकी समझाई है? फिनॉल्स की। इनको आप पढ़िएगा, लिखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से जरूर कहिएगा करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।